नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में आपको दिखाएंगे सियासत का डिवाइड एंड रूल। 2014 में जब देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों से निकलकर बीजेपी के हिस्से में आई, तब से आज तक देश की सियासत कई मायनों में बदल चुकी है। चुनाव के वक्त पार्टियों में तोड़फोड़ की राजनीति बड़े लेवल पर हावी हो चुकी है। शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जहां पर दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल ना हुए हों। देश के 4 राज्यों में इस साल के आखिर तक चुनाव होने हैं। 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए इंतजार अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही राज्यों में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर झारखंड की सियासत से है, जहां पर प्रदेश की सत्ताधारी दल जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के सबसे भरोसेमंद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से जुड़ी बड़ी खबर यह कि चंपाई सोरेन अपने पार्टी आला कमान से नाराज चल रहे हैं और पूर्व सीएम की इस नाराजगी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। और बीजेपी की प्रदेश इकाई और पार्टी के कई कद्दावर नेता इस मिशन में जुट गए हैं। आखिर क्या है रणनीति और चंपाई सोरेन को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हेमंता विश्व शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, शुभेंदु अधिकारी, विजय बहुगुणा, अशोक चौहान, नारायण राणे, पीमा खांडू, किरण कुमार रेड्डी, अनिल एंटनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अब चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और मौजूदा वक्त में हेमंत सोरेन सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे चंपाई सोरेन आजकल बीजेपी की पसंद लिस्ट में टॉप पर शुमार हो गए। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता चंपाई सोरेन की तारीफों के पुल बांधने लगे। चंपाई सोरेन जी एक बहुत ही वरिष्ठ पॉलिटिशियन है। अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड की सेवा कर रहे थे। अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने झारखंड की सेवा किया है। बेदाग मुख्यमंत्री और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड में उनका नाम एक मुख्यमंत्री के रूप में याद हम सब लोग करते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि जब एक पार्टी का कोई दिग्गज नेता अपने विरोधी दल के किसी बड़े नेता की तारीफ करने लग जाए तो वो कोई सामान्य बात नहीं है, वो भी खासकर जब सामने वाला लीडर मुख्यमंत्री रह चुका हो। सोरेन परिवार के सबसे वफादार समझे जाने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को लेकर बीजेपी के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो बहुत हद तक कुछ अलग बयान पेश कर रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब झारखंड के भीतर कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी चुनाव आते ही सियासी खेल शुरू हो गया। चंपाई सोरेन की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गयी। रांची से लेकर दिल्ली तक चंपाई सोरेन को लेकर चर्चाओं का बाजार अचानक से गर्म हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की बीजेपी में जाने की अटकलें कैसे तेज हुई। इसके पीछे की वजह उनका ही एक बयान माना जा रहा है। शुक्रवार को उन्होंने ये कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी कि अभी राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, आगे क्या होगा इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। आप लोग ऐसा सवाल ना जो बोलने भी नहीं सकोगे, हम तो आपका सामने है। बस फिर क्या था, चंपाई सोरेन को लेकर कयास लगने शुरू हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चंपाई सोरेन को लेकर इस तरह की खबरें क्यों सामने आ रही। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि चंपाई सोरेन पार्टी नेता और सीएम हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे की वजह है उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाना। दरअसल 31 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी के सीनियर नेता चंपाई सोरेन को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 5 महीने जेल में रहने के बाद जून के आखिर में जब झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत को जमानत दे दी तो उनके कुर्सी को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि हेमंत जब जेल से बाहर आए तो चंपाई को ये उम्मीद थी कि उन्हें कम से कम चुनाव तक मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और जेल से छूटने के महज 5 दिन के भीतर चंपाई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री बन गए। सूत्रों के माने तो चंपाई सोरेन हेमंत के इस फैसले से काफी नाराज हुए। कहा जाता है कि इसके बाद चंपाई संगठन का शीर्ष पद चाहते थे, लेकिन उन्हें वो भी नहीं मिला और हेमंत सोरेन ने अपने अंदर मंत्री बनने के लिए कहा। चंपाई मंत्री तो बन गए, लेकिन तब से ही वो नाराज बताए जा रहे हैं और चंपाई की यही नाराजगी बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका बन गया। शिबू सोरेन से लेकर हेमंत सोरेन तक 4 सरकारों में मंत्री और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके
चंपई सोरेन को अपने इलाके में आदिवासी समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाले चंपई पहले ऐसे नेता थे जो संथाल परगना के नहीं थे। क्षेत्रीयता के हिसाब से झारखंड को 5 भागों में बांटा गया। संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और पलामू। इनमें से चंपई कोल्हान इलाके से आते हैं और उन्हें झारखंड में कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कोल्हान में विधानसभा की 14 और लोकसभा की 2 सीटें आती। 2019 में विधानसभा की 14 में से 13 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस को जीत मिली थी। हालिया लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने कोल्हान के 2 में से 1 सीट पर जीत दर्ज की। ऐसे में बीजेपी के लिए चंपई सोरेन कोल्हान इलाके में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी चंपई सोरेन को लेकर काफी पहले से एक्टिव हो गई थी। जो दिन में झारखंड प्रदेश का सह प्रभारी बना, मैं चंपई सोरेन जी का ट्वीट फॉलो करने लगा और मैं काफी प्रभावित हुआ। मैं असम में शुरू कर दिया। मैं बार बार बोला हूं, मैं व्यक्ति को नहीं जानता और उनका साथ मेरा कोई संवाद भी नहीं है। चुनाव का बाद में एक बार मिलूंगा। उनका जो ट्विटर है, ट्विटर में मैं देखता हूं कोई गरीब बेटा बोलते हैं मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो तुरंत डीएम को बोल देता है उनका ट्रीटमेंट का व्यवस्था कीजिए और डीएम ट्रीटमेंट का व्यवस्था करके रिप्लाई देते हैं। भले वो हमारे विरोधी हो, लेकिन अच्छा बात तो बोलना पड़ेगा ना। झारखंड का 3.5 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था। उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था और जिसके कायल झारखंड के एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। ये बातें हम सब लोगों को चुभती। परिस्थितियों का अब तो केंद्रीय नेतृत्व पर सारी चीजें रहती हैं कि किसको ले किसको न ले, बड़ा व्यक्तित्व है, इसलिए पहले तो उनका क्या है नहीं हम नहीं कह सकते। हालांकि इन तमाम अटकलों और कयासों के बीच चंपई सोरेन ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि वो जहां हैं वहीं हैं, फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं। आप क्या दिमाग फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। का सच और झूठ का कहां से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। हमको कुछ नहीं पता है ना। क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। अभी सुन के देखो हम जहाँ पर वहीं पर है, ठीक है, बाद में आप लोग को बताएंगे। चुनाव का माहौल है, इसी साल के आखिर में झारखंड में चुनाव होने। ऐसे में चंपई सोरेन भी अपना हर कदम पूरी रणनीति के साथ उठाना चाह रहे हैं। चंपई सोरेन भी जानते हैं कि बीजेपी में जाना तो आसान है, लेकिन वहां जाने के बाद उनका क्या कद होगा और क्या पद मिलेगा ये काफी मायने रखता है। क्योंकि चंपई सोरेन जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के वोटर्स में बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं जितनी हेमंत सोरेन की मानी जाती। बीते विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा था। प्रदेश के सभी एसटी सीट पर कब्जा जमाने में जेएमएम कामयाब हुई थी। ऐसे में चंपई सोरेन के लिए बीजेपी एक मुफीद जगह होगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। बीजेपी तो चाहेगी कि चंपई सोरेन को हम अपनी पार्टी में ले आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी की सीटें कम हुई है और चंपई सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, तो इनकी एक अपनी पकड़ तो है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का दाव आजमाएगी कि चंपई सोरेन हमारे पाले में आ जाए और एक मैसेज दे सके कि चंपई सोरेन अगर हमारे पाले में आ जाते हैं तो देखिए जो खास करके ट्राइबल लोगों के लिए जो 28 सीटें हैं तो हम उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से परिणाम दे पाएंगे। खैर, चंपई सोरेन अपनी और प्रदेश के सियासत को किस ओर ले जाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन झारखंड में मौजूदा सियासी हलचल से ये बात तो साफ हो गई है कि चुनाव आते ही खेला शुरू हो गया। इससे पहले बीजेपी हेमंत सोरेन के परिवार में ही सेंधमारी कर चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी यह जता चुकी है कि चुनाव जीतने के लिए वो कहीं भी तोड़फोड़ कर सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में न तो सीता सोरेन को जीत मिल पाई और न ही बीजेपी को प्रदेश में कुछ खास फायदा हो पाया, बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले अब की बार सीटें भी कम हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
हालांकि ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मौका है जब बीजेपी किसी दूसरे दल के बड़े नेता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले भी देश के अमूमन सभी राज्यों में बीजेपी इस तरह की अपनी राजनीति को अमली जामा पहना चुकी है। पूर्वोत्तर का राज्य असम हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र तक में ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिसे बीजेपी अपने पाले में कर चुकी है। महाराष्ट्र में तो शिवसेना और एनसीपी दोनों बड़े क्षेत्रीय दलों को दो फाड़कर दोनों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ कर लिया है बीजेपी ने। चुनाव दर चुनाव बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। 2014 के बाद से अब तक कोई ऐसा चुनाव नहीं गया जिसमें किसी दूसरे दल के बड़े नेता बीजेपी में शामिल ना हुए हों। इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ने वाले नेताओं में 30% ऐसे थे जो कांग्रेस या फिर दूसरे दलों से आए थे। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें से ज्यादातर नेता जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में जो बीजेपी पर कांग्रेसीकरण के आरोप लगे, तब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो आए वो हमारे हो गए। पार्टी को आगे बढ़ाने और विस्तार करने के लिए लोगों को शामिल किया है। इसमें 3 चीजों की चिंता करनी पड़ती है। पहला, विचारधारा से समझौता ना हो, दूसरा ये कि कैडर डिस्टर्ब ना हो, और तीसरा, जनता के बीच पार्टी की पहुंच बढ़े। सभी को हमने नाप तौल कर लिया है। बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं की धाक मोदी मंत्रिमंडल में भी दिखती है। मोदी सरकार 3.0 की कैबिनेट में पीएम मोदी समेत 72 सदस्य हैं, जिनमें से 7 ऐसे हैं जो कभी दूसरे दलों से ताल्लुक रखते थे। खासकर कांग्रेस से आने वाले नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, रवनीत बिट्टू और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। इनके अलावा एसपी सिंह बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह और राजभूषण चौधरी भी दूसरे दलों से आए हुए नेता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब पूरी ताकत से 2014 में सरकार में आई थी तो राज्यों में भी जीत का सिलसिला उसका तेज था। इसीलिए बहुत से लोग दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और ये कोई नई बात नहीं है। जो जनता का मूड समझते हैं, जिनके क्षेत्र में पकड़ होती है, दरअसल हर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र देखे तो वहां बहुत ज्यादा उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार बहुत ज्यादा नहीं होते, यानी जिताऊ उम्मीदवारों की बड़ी कमी है। एक तरीके से काफी वहां स्कोप है। तो बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आए और बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ कि बीजेपी की सरकार आ गई तो बहुत से दल के विधायक भी टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये एक राजनीति का सिलसिला है और एक राजनीति का हिस्सा है। यही नहीं, कई ऐसे राज्य भी हैं जहां आज की तारीख में बीजेपी की अगुवाई वो नेता कर रहे हैं जो कभी दूसरे दलों के झंडा बरदार हुआ करते थे। इनमें सबसे बड़ा चेहरा हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंता 1991 से लेकर 2015 यानी तकरीबन 24 साल तक कांग्रेस में रहे। इस दौरान वो असम सरकार में कैबिनेट मंत्री से लेकर कई अहम पदों पर रहे। लेकिन 2015 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और 2021 में असम के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद नंबर आता है पेमा खांडू का। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन एक सियासी उठापटक के बाद 2016 में वो बीजेपी के साथ आ गए और फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री। बीजेपी में दूसरे दलों से आए नेताओं में एक बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का भी आता है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के कभी सबसे खास माने जाते थे। ममता सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साल 2000 से लेकर 2020 तक यानी तकरीबन 20 सालों तक ममता बनर्जी के साथ रहे। उससे पहले 1995 से 2000 तक कांग्रेस में भी रहे, लेकिन 2020 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज की तारीख में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कैडर पर भरोसा होता बीजेपी को तो अपने कैडर को ये मौका देती बीजेपी। दूसरे दलों से आए हुए लोगों को अगर मुख्यमंत्री का दायित्व दे रही है बीजेपी, चाहे वो अरुणाचल हो या असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल के संगठन की कमान हो, स्वाभाविक रूप से उन नेताओं पर इनको भरोसा है कि वो नेता ही हमें सत्ता में बनाए रख सकते हैं। तो वहाँ पर संगठन से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भरोसा करती है कि सत्ता में पहुँचने का माध्यम मेरा क्या होगा। अगर माध्यम वही है तो फिर वहीं पर अपना दाव आजमा रही है बीजेपी। और जो असम के मुख्यमंत्री हैं वह उनका बैकग्राउंड क्या रहा है सबको पता है, कांग्रेस से आए हैं।
कई मौकों पर ऐसा भी देखने को मिला है जब दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए तो उस दल को ही तोड़कर दो फाड़ कर दिया गया। महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना तोड़कर एकनाथ शिंदे कई विधायकों और सांसदों को लेकर बीजेपी से मिल गए और महाराष्ट्र के सीएम बन गए। बाद में चुनाव आयोग ने शिवसेना का सिंबल धनुष्मान एकनाथ शिंदे को दे दिया। इस तरह असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली गई। वहीं उद्धव ठाकरे के हिस्से में शिवसेना यूबीटी के नाम से एक नया दल और मशाल के रूप में एक नया चुनाव चिन्ह आया। बात यही नहीं रुकी। इसके ठीक एक साल बाद 2023 में शरद पवार की एनसीपी में तोड़फोड़ हुई। इसकी अगुवाई कोई और नहीं बल्कि खुद शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने की। अजित पवार एनसीपी का एक बड़ा धड़ा लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ आ गए और प्रदेश सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार को मिली डिप्टी सीएम की कुर्सी। इस वक्त असली एनसीपी का कमान अजित पवार के हाथों में, जबकि शरद पवार को चुनाव आयोग ने एनसीपी शरद चंद्र पवार के रूप में एक अलग पार्टी दी। खैर, इस तरह के तोड़फोड़ की राजनीति के पीछे बीजेपी का असल मकसद क्या है, ये तो पार्टी आलाकमान ही जाने। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बीजेपी की इस नीति से संघ भी काफी नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जो उसका मात्र संगठन आरएसएस है, उसके बीच में रिश्ते बड़े अन्योन्य आश्रित हैं। कई बार संघ की बातें समझ में ही नहीं आती कि वो वास्तव में चाहते हैं या मीडिया की ही रिपोर्ट है या कुछ और बातें हैं। अभी इनकी समन्वय बैठक हुई थी केरल में। मुझे नहीं लगता कि दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को लेकर आरएसएस कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा या नाराजगी जताएगा, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं। जब तक लोग नए जुड़ेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी से, तो बीजेपी मजबूत कैसे होगी। तो इसमें ये सवाल कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कि इस बात में कोई गंभीरता ज्यादा नहीं है, और अगर संघ ऐसा करता है तो वो देर से उठाया गया गलत कदम होगा। बहरहाल बीजेपी के इस रणनीति का असर क्या पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से देश में दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे लगता है कि सियासी तौर पर बीजेपी ही कई नेताओं के लिए सबसे महफूज जगह बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब